विधायक दिखेंगे, साइकिल वाला बटन दबेगी मुर्तजा सिद्दीकी जीतेंगे, साइकिल वाला बटन दबेगी मुर्तजा सिद्दीकी जीतेंगे। बड़े देर से आप सब बैठिए, जिनका इंतजार कर रही है मुख्य अतिथि जी आपके बीच में है, और हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करूंगा, नेताओं का भाषण आप बहुत सुनिए हैं। जब ये बोलते हैं, हम लोग भले ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो कहीं नीचे बैठ के एकाग्र होकर हम लोग सुनते हैं, इसलिए कि अगर इनको 15 मिनट हम लोग सुन लेते हैं तो 15 दिन के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। जो बात बताते हैं कि जितनी मजबूती से संगठन की भी बात चाहे हो या आपके भलाई की बात हो, इतना अनुभव है। कई बार मंत्री रहे, कई बार बड़े से बड़े पदों पे रहे, बहुत बड़ा अनुभव है, और इस चुनाव में माननीय मुर्तजा सिद्दीकी को जिताने के लिए लगे हैं। गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, सबके दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। एक बार तालियां बजाकर और स्वागत कर दे। संचालक महोदय को मैं माइक दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जिनका इंतजार था हमारे बीच में पधार चुके हैं माननीय मंत्री जी, और कुछ ही क्षणों में आपके बीच में माननीय मंत्री जी का संबोधन होगा। उसके पहले हमारे बीच में बहुत ही सुंदर कलाकार रेणु रोशनी जी हैं, जो अपनी लाइनों से माननीय मंत्री जी का स्वागत और आप सबको कुछ बताना चाहती हैं। रेणु रोशनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जिनका बेसब्री से इंतजार था, मंत्री जी आ चुके हैं। अभी आप लोग सुनेंगे, आप लोग कई घंटों से बैठी हैं। मैं एक लाइन गीत गाना चाहती हूँ, तो हमारे गीत को आप लोग याद करिए कि हमने गाया क्या। हमारे पूर्वज राजा हम लोग भूल चुके हैं, तो कहना है इतिहास नहीं मिटने देंगे, इतिहास नहीं मिटने देंगे, सौगंध दिलाते हैं, सौगंध दिलाते हैं। हम सुहल देव के वंशज हैं, पासी कहलाते हैं। हम सुहल देव के वंशज हैं, पासी कहलाते हैं। हम उन वीरों के वंशज हैं जो हार कभी ना खाया। हम वो वीरों के वंशज हैं। आज हम भूल चुके हैं किस लिए? दारू। लोग हम लोगों को बदनाम करते हैं कि अरे पसीए हैं, दारू दे देव तो बिक जी। अपनी अपनी पहचान दीजिए। एक वोट दारू पे मत बेचिए, मुर्गा पे मत बेचिए। हम इतनी दूर से नैनी से यहाँ आए हुए हैं। हम उन वीरों के वंशज हैं जो हार कभी ना खाया। जो भी आया आमने सामने उसको पौरुष दिखलाया। आज आपके सामने भाजपा सरकार आएगी, यही अड़ी हमारे अखिलेश यादव जी ने जो भेजा है। दोनों की लड़ाई चल रही है, और अगर आप लोग साइकिल को जिताते हैं तो अपने अपने आने वाले भविष्य बच्चों को बनाएंगे। अगर फिर से भाजपा सरकार आएगी तो फिर से आप लोग कहते हैं देश आजाद हो चुका है। देश भले आजाद हो गया, लेकिन हम लोग आजाद अभी नहीं हुए। हम उन वीरों के वंशज हैं जो हार कभी ना खाया। जो भी आया आमने सामने उसको पौरुष दिखलाया। हम परमवीर के चरणों में, हम परमवीर के चरणों में शीश झुकाते हैं। हम सुहल देव के वंशज हैं, पासी कहलाते हैं। हम सुहल देव के वंशज हैं, पासी कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, अब हम आपके सामने माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करते हैं कि हम सबको दिशा निर्देश देंगे। उसके पहले आप लोग जोरदार नारा लगाइए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय इंद्रजीत सरोज जी जिंदाबाद, माननीय इंद्रजीत सरोज जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, खाना बनाने का टाइम आप लोगों का हो रहा है।
आपकी इस मीटिंग में बहुत ही हमारे सम्मानित साथी बहुत दूर से चल करके इधर आए हैं, अपना गीतों के माध्यम से अपनी बात को रखे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के बहुत ही नज़दीकी हमारे और पूरे प्रदेश में अपने गीतों के माध्यम से धूम मचाने वाले भाई धर्मेंद्र सोलंकी जी, ये हमारे देवरिया से चल कर आए हैं, देवरिया से इधर चल कर के आए हैं। बहुत ही सम्मानित जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई, ये रेणु रोशनी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं प्रयागराज, पूरे इलाहाबाद। अभी अपनी बात को रखी हैं। बहुत ही सम्मानित हमारे पासी समाज की जो बहादुर महिला हैं, देख रहे हैं तारा देवी पार्षद, इनसे मजबूत पासी है कोई जो है? तारा देवी जो है ये पार्षद हैं। हमारे सम्मानित दूसरे पार्षद भी हैं इधर, ये कन्हैया जी, कन्हई लाल पार्षद हैं। पार्षद समझ रहे हो, प्रधान से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये नगर निगम में आते हैं। कन्हई लाल पासी जी हैं और जिनकी बहू मानी पतोह वो भी पार्षद हैं, हमारे पूरन पासी जी, ये भी झूसी से लगे हैं कई दिन से। ये पूजा जी उधर बैठी हैं, इनका नाम क्या होता है? सुनीता जी, ये सुनीता जी भी इधर लगातार चल रही हैं। बहुत ही सम्मानित हमारे मुंडेरा मंडी से चलकर आए बच्चा यादव जी अड़हतिया हैं। हमारे चाचा खिन्नी लाल पासी जी जो है, अब तुम जगत चाचा हो गए भाई जो है, हंसो ना जो। ये तारा देवी ने कह दिया चाचा तो चाचा हो गए जो है। खिन्नी लाल पासी जी यहाँ मीटिंग का कार्यभार संभाल रहे समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई जीतलाल पासी जी, ये पापा मऊ से चलकर आए हैं। सिद्धांत यादव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं यादव जी। हमारा बीरू पासी, ये देखिए इलाहाबाद नगर के उपाध्यक्ष हैं राजू पासी है, हमारे मेहनत करते हैं। ये श्री राम गौतम हैं चमार समाज से, ये लगातार लगे हैं जो है। और दिलीप यादव यहाँ पर हैं, विश्वनाथ पासी इधर लगातार लगे हैं। हमारे बल्लू यादव देखिए, विजय यादव नारा लगाते हैं। विनोद पासी देखिए बेरुई से चल करके आए हैं। ये तमाम हमारे, ये बसंत लाल पासी हर जगह वीडियो बनाते रहते हैं जो है। इस गांव के हमारे कुछ सम्मानित साथीगण हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा। हमारे सेक्टर के प्रभारी वसीम अख्तर, ये वसीम अख्तर जी हैं। और बूथ के प्रभारी धर्मेंद्र कुमार यादव, कहाँ गए धर्मेंद्र कुमार यादव। श्यामजीत कनौजिया जी बूथ के प्रभारी। हमारे घनश्याम भारतीय जी हैं तो हाथ उठा देंगे। राधे श्याम भारतीय जी, हमारे अमृतलाल यादव जी और लालचंद पासी जी, कमलेश पासी जी, फूलचंद पासी जी, शोभनाथ पासी जी और हैं बबलू यादव जी, सोनू लाल भारती जी हैं क्या, सोने लाल, और संदीप कुमार भारतीय जी, ननकाई भारतीय जी, धीरज भारतीय जी। हमारी बहुत ही सम्मानित महिलाएं देखिए इसमें बैठी हैं। और तारा देवी, नारा देवी, मीरा देवी, कोमल देवी, चंदा देवी, अनुप्रिया, सुनीता देवी, सुशीला देवी और शांति देवी, निशा देवी, नीतू देवी, लालती देवी, शीला देवी, बहुत सी सम्मानित महिलाएं इधर बैठी हैं। देखिए आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा मांगता हूं जो है कि मैं देर से चल करके खाना बनाने के समय आप लोगों के बीच में इधर आया हूं। मैं सबसे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो फूलपुर में उपचुनाव हो रहा है,
वहां का प्रभारी बनाकर मुझे आप लोगों के बीच में भेजने का काम किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने विषय में ये बताना चाहूंगा, मैं कौशाम्बी जिले का रहने वाला हूं। मैं 5 बार से विधायक हूं। कोई 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि 5 बार से विधायकी का चुनाव जीता हूं। विधायक हूं इस समय, और उत्तर प्रदेश की सरकार में कई बार मुझे बड़ा मंत्री भी बनने का मौका मिला है। मेरा बेटा, अभी 25 साल का बेटा पुष्पेंद्र सरोज, अभी लंदन से पढ़ाई करके वापस आया भारत में, हमारे देश में। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे 25 साल के बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया और 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर हमारा बेटा भारत की पार्लियामेंट में पहुंचे। पूरे देश में उससे छोटा कोई भी सांसद नहीं है। यह हमारे समाज के लिए गर्व की बात है, इलाहाबाद कौशाम्बी के लोगों के लिए गर्व की बात है, और समाजवादी पार्टी के लिए भी गर्व की बात है। साथियों, आज मैं इस क्षेत्र का चुनाव प्रभारी हूं और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर वोट मांगने के लिए आया हूं। मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी बहुत लगी थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊं। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे तुमसे बड़ा कोई पासी नेता इस प्रदेश में नहीं है, आप हमारे पार्टी में आ जाइए तो हम आपको मोदी जी के साथ बड़ा मंत्री बना देंगे। लेकिन मैं मोदी जी के साथ नहीं गया, समाजवादी पार्टी में रहा, अखिलेश यादव जी के साथ मैं चलने का काम कर रहा हूं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी गरीब को गरीब बनाती है, मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाती है, और झुआ भर लोग जो गरीब हैं उनको गरीब बनाती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। कहने को है कि भारतीय जनता पार्टी 5 किलो अनाज देती है, लेकिन उस अनाज की आड़ में हमारा सत्यानाश कर रही है, हमारा नुकसान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप जानते हैं कि ये मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने बड़े बड़ी बातें किया था, कहा था कि भाइयों और बहनों मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दो, बैंक में जाकर खाते खुलवा लेना, आपके खाते में 15 लाख रुपया भेज दूंगा। क्या 15 रुपया आया आज तक? मोदी जी ने गरीबों का मजाक उड़ाने का काम किया, गरीबों को मजाक उड़ाया। मोदी जी ने कहा था कि हम जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो महंगाई को कम करेंगे। महंगाई तो बढ़ गई, आज 40 रुपया किलो आलू बिक रहा है, 70 रुपया किलो प्याज बिक रही है, 80 से 100 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। और पासी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा लहसुन बहुत खाते हैं तुम लोग, 400 रुपया किलो कर दिए, 400 रुपया किलो लहसुन। कभी आप लोग देखें कि 400 रुपया किलो लहसुन बिके। पहले हमारी अम्मा हमें रोज अरहरी की दाल बना के खिलाती थी, खूब लग जाती थी कि अम्मा किसी दिन भाजी भी बना दो। भाजी होते नहीं रही तब, सब्जी भाजी। लेकिन जब से मोदी योगी आए हैं, एको पेड़ अरहरी का आंखी में रगड़ के दिखाते, बता जा सारे सांड चढ़ गए, बर्बाद कर दिए किसानों को। आज किसान अपनी फसल को बचाने के लिए तार लगाता है, हाँ, रात के रखवाली के लिए पड़ा रहता है, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे उसे सांप काट ले, चाहे बिच्छू डंक मार ले, जो है गरीब आदमी पड़ा रहता है खेत खलिहान के अंदर। इतना सत्यानाश कभी आप लोगों ने नहीं देखा। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, यूरिया महंगी, डीएपी महंगी। भैया डीएपी तो मिलते ही नहीं है इस समय, लोग लाइन लगाए पड़े हैं। बुआई के समय में डीएपी नहीं मिल रही यहाँ पर। इन महिलाओं को मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो गैस सिलेंडर सस्ता करूंगा। जब मोदी जी नहीं प्रधानमंत्री थे 450 का सिलेंडर होता था, आज 1000 रुपया का हो गया। गरीब के पास सिलेंडर भराने के लिए पैसा नहीं है, और उनके सिलेंडर और चूल्हा में मकड़ी का जाला लगा है, धूल जमी।
लकड़ी कंडा में लोग खाना बनाने को मजबूर हैं। इतनी महंगाई हो गई जो हमारे पास पैसा ना, हमारे घर वाले बीमार हो जाए, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं, बिटिया बेटवा के पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, बिटिया बेटवा के शादी के लिए पैसा नहीं है। हम विधायक हैं, हमारा बेटा सांसद है, रोज हमारे पास लोग आते हैं, किसी के कैंसर है, किसी के टीबी है, कोई का किडनी खराब है, किसी का हार्ट खराब है। हम लोग 5 लाख रुपया तक एक गरीब को दे सकते हैं। लाइन लगा के रोज जो है हमारे पास गरीब लोग पैसा लेने का काम करते हैं। साथियों, इस देश में गरीब का बड़ा बड़ा हाल है। मर गए लोग, महंगाई आसमान पर पहुंच गई, बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई, छोटा जानवर बर्बाद कर रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लोग बिल बिला रहे हैं, खाने पहनने को कुछ नहीं। गांव की जिंदगी कोई जिंदगी है? जिंदगी उसे कहते हैं जो आपका मन करे खाने को मिल जाए, जो आपका मन करे पहनने को मिल जाए, आपको भी अच्छे मकान में रहने को मिल जाए, वो जिंदगी है। हमारे गरीब लोग तो घुट घुट कर मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। सही बता, इस तरह गरीबी है, कमजोरी क्या भगवान है जाए? कोई केवल मुट्ठी भर बड़े लोगों को जो है केवल भगवान ने बनाया, हम भगवान की औलाद नहीं है जाए। हमें तो कहीं कहीं हरिजन भी कह दिया गया। अगर हम हरिजन हैं तो क्या दूसरे लोग शैतान के जन हैं? जाए बताइए, अगर हम हरिजन हैं तो क्या दूसरे शैतान के जन हैं? सबको भगवान ने बनाने का काम किया, लेकिन भारत देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी मर रहे हैं, उनको जो है कुछ मिल नहीं रहा। सबसे ज्यादा मेहनत करने का काम करते हैं, लेकिन उनके किस्मत में कुछ भी लिखा नहीं साथियों, केवल जो है लाचारी लिखी है। आज क्या है, मैं जब मंत्री था, गरीब की बिटिया के शादी के लिए 20,000 रुपया देता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी गरीब की बिटिया को 20,000 रुपया नहीं मिलता, बंद हो गई। हमारे बच्चे अगर पढ़ लें अच्छी से अच्छी पढ़ाई, उनका सरकारी खजाने से हम लोग रुपया देने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी आई, खत्म कर दी। और बड़ा दुख होता है साथियों, जब हमारे गरीब के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, योगी जी 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। ये आदेश जारी हो गया कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को हम बंद कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण खत्म हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ वोट का अधिकार भी मोदी जी खत्म करने जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही साथियों। इसलिए उठिए, जागिए, सोचिए, विचारिए। अगर इस चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, साइकिल की बटन दबा के जो है समाजवादी पार्टी को जिता दिया, 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या हम सूखे रहेंगे? हम तो सूखे नहीं रहेंगे। अगर हमने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद को ठुकरा दिया, तो अखिलेश यादव जी के साथ सबसे बड़ा मजबूत मंत्री बनके आप लोगों के बीच में आने का काम करूंगा। जब हम मंत्री बने थे, हमारे क्षेत्र के लोगों ने ऐसे ही थोड़ी जिताया। 2 काम हमने सबसे बड़ा किया था। हमने किया था गरीब आदमी को नौकरी दे दो। कई हजार लड़की लड़कों को हमने नौकरी में भेजने का काम किया था। हमारे लोग नौकरी में चले जाएंगे तो उनकी हालात सुधर जाएगी, इसलिए हमने जो है बिना घूस के नौकरी देने का काम किया। और दूसरा, हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े गुंडे होते थे, उन्हीं के कंधों में राइफल, बंदूक, रिवॉल्वर होता था। हमने धान की तरह असलहे के लाइसेंस छीट दिया, जो है कि गरीब भी असला लेकर चलने का काम करेगा। तभी लोगों ने 5 बार हमें जिताया और हमारे बेटे को पहली बार में ही जिता दिया साथियों। हम गरीबी से चलकर आए, लाचारी से चलकर आए, यही झोपड़ी में पले पुसे हैं। हम लोग इसी कथड़ी गुदड़ी में लिपट कर जो है गुजर बसर किए हैं। हम लोगों ने जीवन में मोटा अनाज खाया है, दाल चावल रोटी सब्जी हमारी माँ हमें नहीं दे पाती थी।
हम लोग बाजरे की रोटी, जोंधरी की रोटी, चने का साग, महुआ की लपसी, यही खा के हम लोग जिए साथियों। जो है धन्य है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान बना दिया। और एक वोट अगर रानी को दिया तो एक वोट मेहतरानी को भी देने का काम किया। और वोट की बदौलत इंद्रजीत सरोज झोपड़ी वाला बेटा उत्तर प्रदेश की सरकार में पहुंच गया साथियों। ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन, और किसी की देन नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो पुरानी व्यवस्था में हमें ढकेलना चाहते हैं। कहते हैं जातिगत काम करो, सेवा करने का काम करो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में न पड़ना। हमें नकली हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी किसी मंदिर के पुजारी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्या इस देश में शंकराचार्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष बन सकते हैं? नहीं बन सकते। हमारा कर्म खराब हो गया, फूट गए। हम दलित में पैदा हो गए, पिछड़े में बैठ गए, जो है आदिवासी में पैदा हो गए। हमारे कर्म में मेहनत मजदूरी लिखा था, बस जो है यही जो है सोच के हम लोग बैठे रहते हैं। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने वोट की कीमत को पहचानिए, और वोट की कीमत को पहचान करके आप लोग समाजवादी पार्टी में लगे। बहुजन समाज पार्टी मर चुकी है। इंद्रजीत सरोज को भी निकाल दिया। आखिरी शिवबरन पासी बचा था, वह का जो है टिकट काट के किसी ठाकुर को दे दिया गया, किसी ठाकुर को दे दिया। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। हमारी आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरी समाजवादी पार्टी क्या जो है इस साइकिल का एक पहिया लोहिया जी के विचारों का होगा तो दूसरा पहिया डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का होगा। यही हमारी पार्टी है, यही लड़ाई हमारी लड़ने वाली। याद रखिए, समाजवादी पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, मैं भी रहूंगा अखिलेश यादव जी के साथ। सबसे पहला मेरा काम होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, अगर मोदी जी अपने पूंजीपति जो धन्ना सेठ हैं उनका लाखों करोड़ रुपया का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो आप गरीबों का बिजली का बिल माफ कर दीजिए। इनको बिजली का बिल ना देना पड़ेगा। आज घर घर मीटर लगा दिया गया है। इनका मीटर घोड़े की तरह दौड़ता है। हर महीना हजारों रुपया का बिल आता है। गरीब कहां से पैसा देगा? मरा जा रहा है गरीब आदमी। इसलिए पहला हमारी सरकार का काम होगा, हम बिजली का बिल माफ करेंगे, किसी गरीब को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। दूसरा हमारा काम होगा कि हम हर गरीब महिला को 3000 रुपया महीना पेंशन भी दिलाने का काम करेंगे, जिससे इनका भी चूल्हा जले जाए। और तीसरा सबसे बड़ा जो काम होगा, 1-2 लाख रुपया वाला मकान नहीं चाहिए हमें, हम तो 5 लाख रुपया वाला गरीब का मकान बनवाने का काम करेंगे साथियों। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, समय काफी हो चुका है। आप लोग रिश्ते नाते सबको देख लीजिएगा, ले लीजिएगा अनाज, मैं नहीं मना कर रहा। अनाज तो हमसे जो है पैसा लेके लोग देने का काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ा के हमसे जो है वसूलने का काम करते हैं, तब अनाज देने का काम कर रहे हैं। कहीं से कमा के लाने के जो है देकर ला कर देने का काम नहीं कर रहे साथियों। इसलिए ले लेना, ये अपने जो है कमा के लाने का काम नहीं करते। सरकार का पैसा हमारा पैसा है। महंगाई बढ़ा के पैसा वसूलने का काम किए। इसलिए आप लोग भूल जाइएगा, इनका सब कुछ ले लीजिएगा, लेकिन बटन केवल साइकिल की दबाने का काम करिएगा। हमारा भी सम्मान बढ़ जाएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत सरोज जिंदाबाद, इंद्रजीत सरोज अखिलेश यादव, मनोहर कांति राम अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे।